नमस्कार बच्चों, आज की क्लास में हम लोग 12th फिजिक्स के चैप्टर 5 वैद्युत चालन के 66 नंबर से क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल्स को। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और इन क्वेश्चनों को समझते रहेंगे, और अगर आपके कोई साथी हैं तो उनको ये वीडियो शेयर करेंगे। देखिए 66 का ए नंबर क्वेश्चन हमने पहले से ही चित्र बना के रखा है। इसमें 3 रेजिस्टेंस दिए गए हैं, प्रतिरोध 8 ओम के, 8 ओम का और 8 ओम का। इसमें हम ये देखेंगे कि कहाँ से धारा बट रही है और कहाँ पर धारा मिल रही है। जहाँ से बटती है और जहाँ पे आके मिलती है उसके बीच में लगे सभी रेजिस्टेंस समांतर क्रम में होते हैं। तो यहाँ से जो धारा दी जाएगी, इस 8 ओम में जितनी धारा जाएगी वो टोटल धारा इन दोनों प्रतिरोधों में होगी। अगर हम मान लें कि यहाँ पर हमने 6 एम्पियर की धारा दी है, तो इधर अगर 2 एम्पियर चली जाएगी तो फिर इधर 4 एम्पियर जाएगी, क्योंकि 6 एम्पियर का ही हिस्सा बटकर दोनों में जाएगा, और यहाँ आके फिर से मिल जाएगी, यहाँ फिर से 6 एम्पियर हो जाएगी। इसलिए ये और ये दोनों समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। हम लिखेंगे चूंकि 8 ओम के 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, इसलिए इनके मध्य तुल्य प्रतिरोध R डैश बराबर मान लेंगे। तो समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का फार्मूला जो होता है वो होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। यहाँ पर हम R डैश कर लेंगे, तो 1/R डैश बराबर 1/8 ओम 1/8 ओम, R1 R2 दोनों जो हैं 8 ओम के हैं, तो 1/8 प्लस 1/8, 1/R डैश बराबर हो जाएगा 1 और 1 2/8, 1/R डैश बराबर हो जाएगा 2 1 2, 2 चक्कू 8, 1/4। यहाँ से अगर हम कैंची गुणा करवाएं तो R डैश 1 R डैश बराबर 4 1 4 ओम का। कहने का मतलब ये है कि ये दोनों प्रतिरोध जो हैं समांतर क्रम में जो हैं, इनको जब हमने समांतर क्रम में जोड़ा तो एक प्रतिरोध 4 ओम का बनके तैयार हुआ। अब ये 4 ओम का जो है, इस दोनों में मिलाकर 6 एम्पियर की ही धारा हमने बताई मानी है, तो 6 एम्पियर यहाँ भी है। तो ये दोनों जब एक बन जाएंगे, वो और ये 8 ओम का श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो हम नीचे लिखेंगे कि R डैश पहले डायग्राम बना के बता देते हैं। देखिए ये आपका 8 ओम का रेजिस्टेंस पहले से लगा था, ये वाला। अब इसमें ये और ये मिलके जो बना है वो बन गया 4 ओम का रेजिस्टेंस, ये हो गया 4 ओम का। अब ये दोनों हो गए श्रेणी क्रम में, तो हम यहाँ पर AB के बीच प्रतिरोध निकाल रहे हैं। इसलिए पहले हम लिखेंगे चूंकि 8 ओम व 4 ओम के 2 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, अतः इसलिए इनके मध्य या बीच तुल्य प्रतिरोध, चूंकि अब हम AB के बीच में तुल्य प्रतिरोध निकाल रहे हैं, तो मान लेंगे RAB बराबर R1 8 ओम प्लस R डैश, क्योंकि हमने 4 ओम को R डैश माना था, तो RAB बराबर हो जाएगा 8 प्लस 4, तो RAB बराबर आ जाएगा 8 4 12 ओम। 12 ओम इसका तुल्य प्रतिरोध आएगा। तो इस तरह से हमने जो है क्वेश्चन नंबर 66 का ए नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है।
अब हम देखेंगे 66 का क्वेश्चन नंबर बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 66 का बी पार्ट जो है वो देखते हैं। आपके सामने डायग्राम बना हुआ है। ये 8 ओम का प्रतिरोध है, ये 2 ओम का प्रतिरोध है, ये 4 ओम का है, ये 6 ओम का है। यहाँ पर धारा यहाँ से अगर चलेगी तो यहीं से बट जाएगी, तो ये दोनों समांतर क्रम में हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर तार दोनों फिर से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर फिजिक्स में आप लोग जानते ही हैं, जब तार को क्रॉस करवाया जाता है बिना टच हुए तो ये सिंबल होता है, और अगर ऐसे क्रॉस करवा दिया जाए तो इसका मतलब ये दोनों बीच में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर जो है ये बीच में जुड़े हुए हैं, तो यहाँ से धारा बटेगी और यहाँ आके फिर से मिल जाएगी। इसलिए ये 8 ओम और 2 ओम के प्रतिरोध जो हैं समांतर क्रम में हैं। तो हम लिखेंगे चूंकि 8 ओम व 2 ओम के दो प्रतिरोध समांतर क्रम में हैं, समांतर क्रम में हैं, अतः इसलिए इनका तुल्य प्रतिरोध एक बटे आर डैश। देखो यहाँ पर सिर्फ समांतर क्रम का होता है फार्मूला, तो 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 लगता है। जब श्रेणी क्रम में होता है तो r बराबर r1 प्लस r2 प्लस r3 लगता है। तो 1/r1 प्लस 1/r2 करेंगे। 1/r डैश बराबर 1/r1 है 8 प्लस 1/r2 है 2। तो 1/r डैश बराबर हो जाएगा, हर बराबर करने के लिए इसको 4/4 से गुणा करवाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 1/8 प्लस 4/8। हर बराबर हो गए, 1/r डैश बराबर हो जाएगा 4 1 5/8। अगर हम r डैश बराबर निकालेंगे, कैची गुणा करवाएंगे, तो 5r डैश बराबर 8 1 8, या r डैश बराबर 8/5 ओम आ जाएगा। इसके बाद यहाँ से धारा फिर से बटेगी और यहाँ आके फिर से मिलेगी, तो ये दोनों भी समांतर क्रम में हैं। तो हम लिखेंगे 4 ओम व 6 ओम। चूँकि 4 ओम व 6 ओम के दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, अतः या इसलिए इनका तुल्य प्रतिरोध 1/r डबल डैश, 1/r डैश मान चुके हैं, इसलिए अब जो है 1/r डबल डैश मानेंगे। 1/r डबल डैश बराबर 1/r1 है 4 प्लस 1/r2 है 6। 1/r डबल डैश बराबर, हर बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, 6 करना 6 प्लस 4 करना 4/6 चौक 24। 1/r डबल डैश बराबर 6 4 10/24। 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 करना 2, 2 दूनी 4। 1/r डबल डैश बराबर 5/12। अगर हम यहाँ से कैची गुणा करवाएं या उल्टे कर लें तो r डबल डैश बराबर हो जाएगा 12/5 ओम। ये हो जाएगा। अब हम आपको यहीं पर बता देते हैं, इसी पेज पे देखिए, हम इसका चित्र जो है दोबारा फिर से बना लेंगे कि कैसा बनेगा। देखिए यहाँ पर जो है A है, तो देखिए हमने इन दोनों को समांतर क्रम में जोड़ा तो आ गया 8/5 ओम, और जब इन दोनों को समांतर क्रम में जोड़ा तो आ गया 12/5 ओम। ये दोनों अब जो है जितने एम्पीयर की धारा इन दोनों में जा रही है, वही उतने ही एम्पीयर की धारा इन दोनों में भी जा रही है, तो ये दोनों आपस में श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। हमने उन दोनों को लिख लिया है कि r डैश जो मान आया है
वो आया है 8/5 ओम, और R डबल डैश बराबर जो आया है वो आया है 12/5 ओम। अब ये दोनों जो है श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो हम लिखेंगे चूंकि R डैश व R डबल डैश श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इसलिए इनके बीच तुल्य प्रतिरोध R बराबर R डैश प्लस R डबल डैश। तो R बराबर हो जाएगा 8/5, R डैश का मान है 8/5 प्लस R डबल डैश जो हमने निकाला है वो आया है 12/5। तो R बराबर हो जाएगा 12 8 20/5। तो R बराबर आ जाएगा 5 चक्कू 20 बराबर 4 ओम। ये जो है तुल्य प्रतिरोध आर ए बी के बीच में निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर ए बी लिख देंगे। आर ए बी बराबर जो है वो आ जाएगा 4 ओम। तो ये हमारा जो है 66 नंबर का बी नंबर पार्ट कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं 66 का सी नंबर पार्ट। तो 66 का सी नंबर पार्ट देखते हैं। इसमें जो दिया गया है ये बी वाले डायग्राम से बिल्कुल मिलता जुलता दिया गया है, बस यहाँ पर ये गोल सिंबल बना हुआ है। मतलब यहाँ पर ये दोनों तार जो हैं आपस में टच नहीं हो रहे हैं। मतलब ये है कि ये वाला हिस्सा जो है प्रतिरोध का बना के रखा गया है, इसके ऊपर से तार निकाला गया है, इसको आपस में जोड़ा नहीं, कनेक्ट नहीं किया गया है। अगर हम इसको ऐसे उल्टा कर दें, अगर हम मान लीजिए कि इस चित्र को कुछ इस तरह बना दें ऐसे, तो ये हिस्सा जब नीचे लाएंगे, ये वाला पार्ट नीचे लाएंगे, ये ऊपर ले जाएंगे उधर से ऐसे, तो ये तार सीधा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। और ये वाला जो है ये ऐसे तो था ही, अब ये ऊपर से उठ के सीधा नीचे आ जाएगा। तो ये जो है कुछ इस तरह से ऐसे हो जाएगा, और ये दोनों बिंदु बी पर जुड़ जाएंगे। ये ए है, ये बी है। ये 8 ओम है, ये 2 ओम है। इधर वाला हमने ऐसे इधर से ऐसे करके उलट दिया है, तो ये 4 ओम जो ऊपर था ये नीचे आ गया है, और जो 2 ओम जो 6 ओम नीचे था ये ऊपर चला गया है। अब यहाँ हम देखेंगे कि जो धारा यहाँ ए से इसमें जा रही है वो जितनी इसमें जा रही है 8 ओम में, उतनी ही जा रही है 6 ओम में। तो 8 ओम व 6 ओम के दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, और जितनी धारा इधर जा रही है, ये जितनी जा रही है 2 ओम में, वही जा रही है 4 ओम में। तो ये दोनों भी श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। ये एक बन जाएगा, और इनको जोड़कर जब एक बन जाएगा तो ये दोनों आपस में समांतर क्रम में जोड़े जाएंगे। क्यों? क्योंकि धारा यहाँ पर बढ़ के यहाँ जुड़ रही है। तो हम लिखेंगे चूंकि 8 ओम व 6 ओम के दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इसलिए इनके मध्य तुल्य प्रतिरोध, श्रेणी क्रम का फार्मूला होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, तो हम R डैश कर लेंगे बराबर R1 है 8 ओम और प्लस R2 है 6 ओम, तो R डैश बराबर हो जाएगा 14 ओम। फिर इसी तरह से लिखेंगे कि चूंकि 2 ओम व 4 ओम, 2 ओम व 4 ओम के दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इसलिए इनके मध्य तुल्य प्रतिरोध, यहाँ पर जो हम R डैश मान चुके हैं तो R डबल डैश मान लेंगे। R डबल डैश बराबर 2 ओम प्लस 4 ओम, 2 ओम प्लस 4 ओम, तो ये R डबल डैश बराबर आ जाएगा 6 ओम। अब जो है इसका चित्र जो कुछ बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। एक प्रतिरोध यहाँ पर लगा हुआ है और एक प्रतिरोध यहाँ पर लगा हुआ है। बस एक बात का आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये दोनों जो 8 ओम 6 ओम थे ये मिलके एक साथ जब जोड़ दिए गए श्रेणी क्रम में तो 14 ओम बन गए। तो ये हो गया आपका
यहाँ पर लिख देते हैं 14 ओम, ये R डैश बराबर है। और ये 2 ओम और 4 ओम के जो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, ये दोनों आपस में जुड़कर R डबल डैश हमने माना था, ये आ गया है 6 ओम, ये आ गया 6 ओम। तो अब यहाँ पर धारा जो है बढ़ रही है, B पर आके मिल रही है, तो इसलिए ये दोनों जो हैं समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो हम लिखेंगे कि R डैश, चूंकि R डैश व R डबल डैश समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं, इसलिए 1/R ए बी इसलिए क्योंकि ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकाल रहे हैं, इसलिए ए बी हो जाएगा। R 1/R ए बी बराबर 1/R डैश प्लस 1/R डबल डैश। तो 1/R ए बी थोड़ा नीचे लिखना है, छोटा लिखना है, ये हो जाएगा 14 ओम प्लस 1/6 ओम। इनका जब एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 1/R ए बी बराबर 6 करना 6 प्लस 14 करना 14/14 छक 84। इधर लिख देते हैं, तो ये हमारा 1/R ए बी बराबर आ जाएगा 14×6 20/84। अब काटेंगे, 4 से काटेंगे इसको तो हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 करना 4, 4 पंचे 20। 1/R ए बी बराबर आ रहा है 5/21। अगर हम इसको कैंची गुणा करवाएंगे तो ये हमारा R ए बी बराबर हो जाएगा 21/5 ओम। ये हमारा जो है इस स्थिति में तुल्य प्रतिरोध आया है। अगर हम इसको भाग करेंगे तो R ए बी बराबर आ जाएगा 5 चक्कू 20, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5 दूनी 10, 4.2 ओम भी लिख सकते हैं। तो आंसर में 4.2 ओम आ रहा है, इसलिए हमने 4.2 ओम कर दिया। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 66 का जो है सी नंबर कंप्लीट कर लिया है। अब क्वेश्चन 66 में इसके आगे कोई दिए नहीं गए हैं, तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं क्या है। तो 67 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, ये चित्र जो दिया हुआ बनाया हमने, इस प्रकार से चित्र बना हुआ है बुक में। 4 ओम, 8 ओम व 12 ओम के 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं और इनका तुल्य प्रतिरोध टोटल आर ए बी जो है 2 ओम क्वेश्चन में दे रखा है, 2 ओम दिया है। तो हमें आर फाइंड आउट करना है, हमें आर का मान निकालना है। तो हम लिखेंगे कि 4 ओम कामा आर ओम, ये भी ओम में ही है, व 12 ओम के 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं चूंकि मिथाइल, इसलिए इनके मध्य तुल्य प्रतिरोध 1/R ए बी, आप पहले से जानते हैं कि इसके मध्य तुल्य प्रतिरोध हम निकाल रहे हैं। तीनों प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। समांतर क्रम का फार्मूला होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। 1/R ए बी, ये आंसर हम अभी तक निकाल रहे थे, ये क्वेश्चन में पहले से दे रखा है 2 ओम, तो यहाँ लिख देंगे 2 बराबर 1/R1, R1 मतलब 4 ओम, तो 4 लिखेंगे, प्लस 1/R2, R2 मतलब R, प्लस 1/R3, R3 का मतलब 1/12। अंक वाले डिजिट वाले सारे मान पद एक तरफ कर देंगे, R वाला पद एक तरफ कर लेंगे। तो हम 1/2 लिखेंगे, ये 1/4 इधर लाएंगे तो माइनस का 1/4 हो जाएगा, 1/12 इधर लाएंगे तो माइनस का 1/12 हो जाएगा, बराबर 1/R लिख देंगे। अब ये 1/R हम इधर लिखेंगे, और आप जानते हैं जब पूरा पद इधर से उधर ले जाएं, उधर से इधर लाएं, तो हम चिन्ह नहीं बदलते हैं। 1/R पूरा इधर लाए हैं तो इसका चिन्ह नहीं बदले हैं, इस प्रकार से इन सबको ले जाएंगे उधर,
तो इनका भी चिन्ह नहीं बदलेंगे। 1/2 है तो 1/2 प्लस का रहने देंगे, माइनस का 1/4 है माइनस का 1/4 रहने देंगे, माइनस का 1/12 है माइनस का 1/12 रहने देंगे। 1/r बराबर ये हो जाएगा, हर बराबर करने के लिए हमें सबको 12 बनाना है। तो इसको जो है हम 1/2 को गुणा करवा लेंगे 6/6 से, माइनस 1/4 को गुणा करवा लेंगे 4 तियाँ 12, 3/3 से, माइनस 1/12। 1/r बराबर हो जाएगा 6 करना 6/2 छंग 12, माइनस 3 करना 3/4 तियाँ 12, माइनस 1/12। तो 1/r बराबर हो जाएगा 6 माइनस का 3 माइनस का 1/12। 1/r बराबर हो जाएगा 6 से 3 घटेगा 3 बचेगा, फिर 1 घटेगा तो बचेगा 2, मतलब 6 से ये 4 घट जाएगा, माइनस का 3 माइनस का 1 जुड़ेगा माइनस का 4 हो जाएगा। लिख देते हैं 6 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 1 जुड़ा है माइनस का 4 हुआ है बटे 12। 1/r बराबर हो जाएगा 2/12, 2 एक करना 2 और 2 छंग 12। 1/r बराबर आया है 1/6। अगर हम कैंची गुणा करवा दें तो r करना r बराबर 6 करना 6 ओम। तो इस तरह से जो r का मान आएगा वो कितना आ जाएगा, 6 ओम आ जाएगा। आंसर भी हमारा 6 ओम आ रहा है। अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे। 68 क्वेश्चन थोड़ा सा बदला हुआ है और इसमें भी 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, ए और बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन 68 का ए नंबर देखते हैं, पार्ट क्या है। देखिए चित्र बना हुआ है। इस चित्र में यहाँ बिंदु ए दिया गया है, यहाँ बिंदु बी दिया गया है। ए व बी के बीच हमें विभवांतर निकालना है और विभवांतर निकालने के लिए आई का मान क्वेश्चन में पहले से दिया गया है 2 एम्पियर, लेकिन आर जो है अलग अलग दिया गया है। आप लोग फार्मूला जानते हैं, वी बराबर होता है आई आर तो होता है, लेकिन आर टोटल हमें यहाँ पता नहीं है। तो आर टोटल निकालने के लिए हम लोग ये करेंगे कि सबसे पहले इसका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। तो यहाँ से धारा जो जा रही है उसका कुछ पार्ट इधर चला जा रहा है, कुछ पार्ट इधर चला जा रहा है और यहाँ आके फिर से मिल जा रही है। तो ये दोनों प्रतिरोध जो हैं वो समांतर क्रम में हैं। तो हम लिखेंगे चूँकि 6 ओम व 4 ओम के दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं, इसलिए इनके बीच तुल्य प्रतिरोध 1/r डैश बराबर 1/6 प्लस 1/4। देखो 1/r1 प्लस r2 होगा, तो r1 है 6 r2 है 4, तो 1/6 1/4 कर लिया। 1/r डैश बराबर 4 करना 4 प्लस 6 करना 6/6 चौक 24। 1/r डैश बराबर 6 4 10/24। 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, इसको 2 से काटेंगे तो 2 करना 2, 2 दूनी 4। 1/r डैश बराबर हो जाएगा 5/12। अगर हम यहाँ से r डैश का मान निकालेंगे तो r डैश बराबर हो जाएगा 12/5। भाग करेंगे तो r डैश बराबर 5 दूनी 10, पॉइंट बचेगा 2, 0 लगाओगे 20, 5 चक्कू 20, भाग आप लोग कर लेना, 2.4 ओम आ गया। अब इसका जो चित्र बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा। देखो ये दोनों जो हैं हमने जब समांतर क्रम में जोड़ दिए तो ये 2.4 ओम का प्रतिरोध बना। अब ये 2.4 ओम का एक रेजिस्टेंस हम लगाएंगे इस तरह से, 2.4 ओम, ये हमारा हो जाएगा 3.6, ये हो जाएगा 2.4। यहाँ बिंदु बी है, यहाँ 2 एम्पियर की धारा है। अब ये दोनों हो गए श्रेणी क्रम में, जितनी धारा इन दोनों में जा रही है वही धारा इसमें जा रही है, तो इन दोनों को एक बना लिया, तो ये और ये हो गया श्रेणी क्रम में। तो हम लिखेंगे 2.4 ओम, चूँकि 2.4 ओम व 3.6 ओम के दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में
जुड़े हैं, इसलिए इनके मध्य तुल्य प्रतिरोध R बराबर आर ए बी लिख लेंगे, ए बी के मध्य निकाल रहे हैं तो R 2.4 ओम प्लस 3.6 ओम, तो आर ए बी बराबर हो जाएगा 6 4 10, 6 4 10, 3 2 5 1 6, मतलब आर ए बी बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6 ओम। और आई जो दिया गया है वो दिया गया है 2 एम्पियर। हमें निकालना है वी ए बी के सिरों के बीच विभवांतर, तो वी ए बी बराबर हो जाएगा आई आर ए बी। वी ए बी बराबर आई का मान है 2 गुणे आर ए बी का मान हमने अभी निकाला 6 ओम, तो वी ए बी बराबर हो जाएगा 6 दूनी 12 वोल्ट। विभवांतर का मतलब वोल्ट है, इसलिए वी ए बी बराबर 12 वोल्ट आ जाएगा। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 68 का ए पार्ट कर लिया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68 का बी पार्ट। तो 68 के सेकंड पार्ट में भी हमें जो है ए व बी के बीच विभवांतर निकालना है, और ए व बी के बीच विभवांतर निकालने के लिए इसमें धारा जो है 2 एम्पियर दी गई है, लेकिन इसका तो टोटल रेजिस्टेंस हमें निकालना पड़ेगा। टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम देख रहे हैं कि यहाँ से जो है धारा बट रही है, और यहाँ से धारा बट के कुछ धारा इधर चली जा रही है, कुछ इधर चली जा रही है, कुछ इधर चली जा रही है, मतलब ये 3 रेजिस्टेंस जो हैं समांतर क्रम में लगे हुए हैं। तो इन 3 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे, तो यहाँ इन तीनों को हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे, तो हम लिखेंगे 6 ओम कामा 6 ओम व 3 ओम के 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं, इसलिए इनका तुल्य प्रतिरोध 1/R डैश बराबर 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/3, 1/R डैश बराबर, इसको हम 2/2 से गुणा करवा के हर बराबर कर लेंगे, 1/6 प्लस 1/6 प्लस 2/6, तो 1/R डैश बराबर हो जाएगा 1 प्लस 1 2 और 2 4/6, तो उल्टा कर देंगे तो R डैश बराबर हो जाएगा 6/4, तो इसको भाग कर लेंगे, पॉइंट में कर लेंगे, तो 4 2 दूनी 4 2 3 6 और 2 से काटेंगे तो 1.5 आ जाएगा। R डैश बराबर आएगा 1.5। अब जब इसको हम जो है बनाएंगे इस डायग्राम को कुछ, तो इस तरह से बन जाएगा, ये बिंदु B हो जाएगा, ये बिंदु हो जाएगा A, इसमें 2 एम्पियर की धारा है, ये बन गया 1.5 ओम का रेजिस्टेंस, ये बन गया 2.5 ओम का रेजिस्टेंस, दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। हम लिखेंगे चूंकि 1.5 ओम व 2.5 ओम के 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं, इसलिए इनका तुल्य प्रतिरोध आर ए बी बराबर 1.5 प्लस 2.5, यहाँ पॉइंट लगा हुआ है, आर ए बी बराबर हो जाएगा 5 5 10 2 1 3 1 4 ओम, आर ए बी बराबर आएगा 4 ओम का प्रतिरोध। अब हमें निकालना है, तो यहाँ आर ए बी हमें मालूम हो गया, आई पता है 2 एम्पियर दिया गया है क्वेश्चन में, आई बराबर 2 एम्पियर दिया गया है क्वेश्चन में, तो हम लिखेंगे वी ए बी, मतलब ए बी का मतलब वही कि ए बी के बीच विभवांतर वी बराबर आई आर होता है, आई आर मतलब ए बी इधर लिख देते हैं, तो वी बराबर हो जाएगा आई है 2 गुणे आर कितना है 4, तो वी बराबर हो जाएगा 8 वोल्ट। तो इस तरह से हमने
क्वेश्चन नंबर 68 का बी पार्ट भी हल कर लिया। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये सभी क्वेश्चन 68 तक समझ में आए होंगे, और अगर अच्छे से समझ में आए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए और वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।